सर आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, है ना? किस तरीके से करते हैं, क्या कुछ करते हैं? बीमारियाँ उसके अंदर ऐसा रहता है कि उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कोर्स किए। कुछ तो इसके अंदर योगा थेरेपी वगैरह होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे आसन वगैरह होते हैं, जैसे आपके कमर दर्द वगैरह के लिए सर्वांग, ये भुजंग आसन वगैरह होता है ऐसी। और जैसे खाना हाजमे वगैरह, तो आप खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठ सकते हैं, ऐसी बैक साइड में उसके लिए उष्ट्रासन वगैरह भी रहता है। बहुत सारे आसन हैं जो उसके अंदर अलग अलग पोजेज वगैरह में जैसे जैसे जिसकी बीमारी होती है उसको बताते हैं। इतनी बीमारियों का जैसे इलाज बता रहे हैं कि इलाज करते हैं, इसमें क्या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती? मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो जो अगर मेडिसिन का क्या होता था, पेशेंट पहले शुरू में ये नहीं करता विश्वास कि कलर थेरेपी में, मतलब वो अल्टरनेटिव थेरेपी में लोग आते नहीं हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि ये एडवाइस करते हैं कि आप जो भी खा रहे हो उसको खाते रहो ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस रहे। तो उसके अंदर ये होता है कि ये सारी की थेरेपी जो आपकी नर्व्स नाड़ियाँ वगैरह सारी की सारी खुलती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है, जो आपका जो एयर जो ट्रैवल करती है हमारी बॉडी में, जैसे 72,000 हमारी नस नाड़ियाँ हैं उसके अंदर, तो वो उसको सारे के सारे वो खोलती है। तो उसमें जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। कल अगर हम देखें तो जैसे हम युवा पीढ़ी हैं, हम में बहुत सारी बीमारियां देखी जाती है जो पहले नहीं देखने को मिलती थी। लाइक इतनी सी उम्र में, छोटी उम्र में सर्वाइकल हो जाता है, आजकल बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी है, शुगर होने लगे। ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? बच्चों का रहता है, बच्चों का जो बड़े बड़े बच्चे बूढ़े वगैरह जो भी हैं, इस पर खाने पीने का सारा काफ़ी रोल करता है। जो आप अचानक बच्चों को, और जो यंग एज में भी, इवन जो यंग एज में बीमारियाँ वगैरह हो रही हैं, उसका कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह रहता है, जैसे लाइफस्टाइल की जैसे रहता है। फिर उसके बाद जैसे अगर आप सुबह जैसे खाना खाते हो, सबसे पहले हमारी जो बीमारियाँ जो स्टार्ट होती है पेट से स्टार्ट होती है। पेट में अगर आपका खाना हजम होगा तो आपके बीमारियाँ ये सारी की सारी नहीं होगी। सर जैसे एक्यूप्रेशर आप करते हो या आप जो भी ट्रीटमेंट करते हो, तो उससे कितने दिन में जो है फ़र्क पड़ना दिखना शुरू हो जाता है एक पेशेंट को? ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कई बार पेशेंट में सारी बातें नहीं बताता, वो सोचता है मेरी एक ही चीज़ है, वही ठीक हो जाए तो बहुत है, लेकिन उसके साथ में और भी होते हैं। और कैसा पेशेंट एक्सप्लेन करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत पेशेंट में ऐसे देखा गया है कि 1 घंटे के अंदर भी ठीक हुआ और 1 दिन में भी ठीक हुआ, और कुछ पेशेंट के अंदर 5 दिन, हफ्ता, डिपेंड करता है सारे के सारे अलग अलग बीमारी के हिसाब से। अगर आप भी कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटनों के दर्द या महिलाएं अपनी किसी बीमारी से परेशान हैं और दवाइयां खा खा कर अक चुकी हैं, तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर कुलदीप अवस्थी जी से, जो आपकी बीमारियों को चुटकी में ठीक कर देंगे और आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, पहले तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए। चलिए, मैं क्रिप्को में था, मैं मैनेजर था वहाँ पर। तो उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद मेरा शौक़ है योगा का। शुरू से मैं योगा में काफ़ी शुरू से करता रहा हूँ। 2008 में मेरी बेटी नेशनल योगा चैम्पियन थी, उसमें किया था उसने। तो मेरे को भी, मैं भी उसको गया था, उसके साथ गया था बस। तो वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट थे, बाकी उनके जो सर थे, उन्होंने बोला आप भी पार्ट लो। तो मैंने कहा मैं तो पार्ट लेने नहीं आया, तो बेटी आई है मेरी, तो उन्होंने बोला नहीं ये आसन करने हैं। तो मैं शुरू से योगा करता हूँ, तो मैंने बिना तैयारी के, बिना उसके योगा कंपटीशन में पार्ट लिया और मैं वहाँ पर 3rd आया चंडीगढ़ में। अच्छा, अभी आप रिटायर हो चुके हो? अभी मैं, हाँ, रिटायर हुआ। फिर उसके बाद मेरा शौक़ ही बढ़ता रहा। तो फिर मैंने कोविड में, फिर मैंने योगा का एक आयुष मंत्रालय से, पतंजलि से, उनको वहाँ से मैंने लेवल 3 का योगा टीचर एंड एवेल्यूएटर का कोर्स किया। तो उसमें मेरे 83% मार्क्स आए थे। 70% मार्क्स उसमें पास वाले होते हैं। तो वो उसमें गीता उपनिषद वगैरह थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो वो ऐसा रहा मेरा। सर, लेवल 3 मतलब? लेवल 3 इसके अंदर, लेवल 3 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस करके होता है। लेवल 3 सबसे हाईएस्ट होता है लेवल, जिसके अंदर बहुत प्रिसीजन से एक एक आसन को उसमें चेक करते हैं। एक आसन को आपने हाथ कैसे रखा, पैर कैसे लगे। फिर जैसे अब मैंने शीर्षासन किया, तो उसका उल्टा आसन होता है, वो उसका उल्टा
आसन होता है एक, वो ताड़ासन, सॉरी ताड़ासन फिर करवाया मेरे से। ये एक एक चीज़ को चेक करके उसके बाद में वो क्लियर करते हैं। सर आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, है ना? किस तरीके से करते हैं, क्या कुछ करते हैं आप? बीमारियाँ उसके अंदर ऐसा रहता है कि उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कोर्स किए। कुछ तो इसके अंदर योगा थेरेपी वगैरह होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे आसन वगैरह होते हैं, जैसे आपके कमर दर्द वगैरह के लिए सर्वांग, ये भुजंग आसन वगैरह होता है ऐसी। और जैसे खाना आप हाजमे वगैरह, तो आप खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठ सकते हैं। ऐसी बैक साइड में उसके लिए उष्ट्रासन वगैरह भी रहता है। बहुत सारे आसन हैं जो उसके अंदर अलग अलग पोजेज वगैरह में जैसे जैसे जिसकी बीमारी होती है उसको बताते हैं। जैसे उसमें प्राणायाम वगैरह होते हैं, सांस वगैरह के लिए, उसके लिए भस्त्रिका है, प्राणायाम है। फिर वो स्ट्रेंथ देता है, वो सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम है। फिर उसके बाद कपालभाति है जो आपके फेस में ग्लो आता है। ऐसे अग्निसार क्रिया है जो अग्निसार क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो आपके सारे के सारे पेट को आगे पीछे करके वो सारे के सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसको एक्टिवेट करती है। तो उस पर आपके बॉडी की जो जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम है उसमें आप में सुधार आता है काफ़ी। तो आप एक्यूप्रेशर वगैरह भी करते हो, क्या करते हो? हाँ, उसके बाद मेरे को शौक आया तो मैंने एक्यूप्रेशर वगैरह का कोर्स किया 20 सेक्टर में डॉक्टर PN गुप्ता उनके पास मैंने किया। पहले मैं बैठा, मैंने देखा ये कैसे करते हैं कि मेरे भी इतने, तो उसमें क्या होता है मेथी से और मैग्नेट से और कॉलर थेरेपी से, फिर ऑरिकुलर से, ड्रोन थेरेपी से, इन सारी चीज़ों को सब मिला के जिस चीज़ की जैसी जैसी प्रॉब्लम्स होती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिसिन खाने की उसके अंदर जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेडिसिन बिना मेडिसिन के होता है। उसमें जैसे नी का नी पेन, सर्वाइकल पेन, एंकल पेन, फिर जैसे लेडीज़ के गायने इश्यूज़ वगैरह होते हैं उसके लिए, फिर फैटी एसिड का होता है, फिर हार्ट के रहते हैं, फिर स्प्लीन के जैसे किसी को लूज मोशन उल्टियाँ वगैरह वो भी इवन इसी से ठीक होते हैं। फिर नेवल डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। फिर उसमें किडनी वगैरह का इशू होता है जिसमें किसी को यूरिन वगैरह ज़्यादा आता है, वैसे आता है तो प्रोस्टेट वगैरह का इशू रहता है। तो वो सारे के सारे इसमें हॉलिस्टिक अप्रोच लेके इन सारी थेरेपी को कंबाइन करके, कंबाइंड थेरेपी में इसके अंदर ये है कि योगा वाला हो गया, कलर न्यूमरोलॉजी होता है, कलर थेरेपी होता है, उसमें कलर्स के नंबर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ भी ये ट्रीटमेंट होता है। ये सारा के सारा इतनी बीमारियों का जैसे इलाज बता रहे हैं कि इलाज करते हैं, इसमें क्या मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती? मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो अगर मेडिसिन का क्या होता है पेशेंट पहले शुरू में ये नहीं करता विश्वास कि कलर थेरेपी में, मतलब वो अल्टरनेटिव थेरेपी में लोग आते नहीं हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि ये एडवाइस करते हैं कि आप जो भी खा रहे हो उसको खाते हो ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस रहे। तो उसके अंदर ये होता है कि ये सारी की थेरेपी जो आपकी नर्व्स, नाड़ियाँ वगैरह सारी की सारी खोलती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है, जो आपका जो एयर जो ट्रैवल करती है हमारी बॉडी में, जैसे 72,000 हमारी नर्व्स नाड़ियाँ हैं उसके अंदर, तो वो उसको सारे के सारे वो खोलती है। तो उसमें जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। मेडिसिन जो आप खाते हैं, जो भी डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने जो एडवाइस किया वो खा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको और हेल्प करती है। पर कहते हैं कि सर्वाइकल का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, ऐसी बहुत सारी बीमारी उनका परमानेंट इलाज नहीं होता। इसमें परमानेंट इलाज मतलब ऐसा है कि बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में मेडिसिन से तो ये होता है कि वो पेन किलर रहती है, वो पेन किलर हो जाते हैं, थोड़े टाइम तक उसका रहता है, लेकिन इसमें रूट कॉज को ध्यान रखते हुए उसमें कलर थेरेपी से, ड्रोन थेरेपी से और मैग्नेट्स जो सुजोग मेरिडियंस वगैरह होती है जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर सारा का सारा वो देख के वैसे करके फिर उसके इलाज करते हैं। अच्छा, अब तक आप कितने पेशेंट्स जो है देख चुके हैं टोटल? 100 से ऊपर पेशेंट में देख चुका हूँ। लोकली? लोकल बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से भी होते हैं, कसौली वगैरह से भी रहते हैं, चंडीगढ़ से भी रहते हैं। रिस्पॉन्स क्या रहता है सर? रिस्पांस अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बल्कि पेशेंट काफ़ी खुश होते हैं कि हमने बिना मेडिसिन के ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ठीक हुई हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इन चीज़ों पे लोग कम ट्रस्ट करते हैं? हाँ, एक्चुअली में एलोपैथिक का ये एडवर्टीजमेंट इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, लेकिन अब लोग बीमार भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेफर उनका ये रहता है कि वहाँ पर जाएँ। लेकिन सब जब वो हार्ट के सारा कुछ कर कुरा के उसके बाद आते हैं तो उनको लगता है कि हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ पर, कि पहले अगर आते हो तो हम काफ़ी हद तक पहले ठीक हो सकते थे। ऐसा रिस्पॉन्स रहता है, ऐसे पेशेंट भी होते हैं। आजकल अगर हम देखें तो जैसे हम युवा पीढ़ी हैं, हम में बहुत सारी बीमारियां देखी जाती है जो पहले नहीं देखने को मिलती थी। लाइक इतनी सी उम्र में, छोटी उम्र में सर्वाइकल हो जाता है, आजकल बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी है, शुगर होने लगे। ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? हाँ, जैसे बच्चों का रहता है, बच्चों का जो बड़े बड़े बच्चे, बूढ़े वगैरह जो भी हैं, इस पर खाने पीने का सारा काफ़ी रोल करता है। जो आप अचानक बच्चों को और जो यंग एज में भी, इवन जो यंग एज में बीमारियाँ वगैरह हो रही हैं
उसका कंटामिनेटेड फूड वगैरह रहता है, जैसे लाइफस्टाइल की जैसे रहता है। फिर उसके बाद जैसे अगर आप सुबह जैसे खाना खाते हो, सबसे पहले हमारी जो बीमारियां जो स्टार्ट होती है पेट से स्टार्ट होती है। पेट में अगर आपका खाना हजम होगा तो आपके बीमारियाँ ये सारी की सारी नहीं होगी। इसमें एक ऑर्गन क्लॉक होती है, जैसे हमारे ऑक्यूप्रेशर के अंदर जो सुजोग थेरेपी के अंदर ऑर्गन क्लॉक के अंदर जैसे हम सुबह सैर करने जाते हैं तो 5 से लेकर 7 बजे तक जैसे ये इसका टाइम है, 2 घंटे का टाइम होता है। ऐसे ऐसे 2 आवर्स के अंदर हमारे हर बॉडी के ऑर्गन जो उसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे उसके अंदर है ऐसा, जैसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम जो है वो 5 से लेकर 7 बजे तक है। उस टाइम हमारे मोशन वगैरह अगर होते हो तो इसका मतलब हमारे जो स्वास्थ्य जो खाना पीना है वो उसमें क्लैरिटी है उसके अंदर ज़्यादा है। फिर उसके बाद खाने का टाइम होता है, स्टमक का टाइम होता है। स्टमक वगैरह का टाइम होता है तो 9 से लेकर 7 बजे तक। अगर उस टाइम आपको भूख लगती है उस टाइम खा लें तो इसका मतलब आपका स्टमक जो है वो ठीक काम कर रहा है। भूख लगना इंपॉर्टेंट है। अगर भूख के साथ खाना खाएंगे तो वो हजम भी होगा और ये सब सारी बीमारियों से दूर। ऐसे हर ऑर्गन का, स्प्लीन का, स्टमक का, हार्ट का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबका अलग अलग टाइम है। किडनी का, यूरिनरी ब्लैडर का, सारे के सारे अलग अलग टाइम है। वो उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। तो वो देख के जिसकी जैसी बीमारी है उस हिसाब से उसको बताते भाई इस टाइम आपका एक्टिवेट उस टाइम रहेगा। तो उस टाइम अगर हम मैग्नेट जैसे हम यूज़ करते हैं तो वो 8 घंटे तक वो काम करती है। ऐसी इसका मेथी सीड्स का भी काम होता है। मेथी सीड तो भी 8 घंटे तक रहता है। मेथी सीड में आपको ये होता है कि प्रेस करना होता है थोड़ा अपने हाथ से, और जो मैग्नेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही काम करते रहते हैं, एक्टिवेट करते रहते हैं आपके ऑर्गन्स को, बॉडी को, और उसमें डिजीज़ तक पहुंच के उसको क्लैरिटी देने में ऐसे रहते हैं। सर जैसे एक्यूप्रेशर आप करते हो या आप जो भी ट्रीटमेंट करते हो तो उससे कितने दिन में जो है फ़र्क पड़ना दिखना शुरू हो जाता है एक पेशेंट को? ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कई बार पेशेंट में सारी बातें नहीं बताता, वो सोचता है मेरी एक ही चीज़ है वही ठीक हो जाए तो बहुत है, लेकिन उसके साथ में और भी होते हैं। और कैसा पेशेंट एक्सप्लेन करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत पेशेंट में ऐसे देखा गया है कि 1 घंटे के अंदर भी ठीक हुआ और 1 दिन में भी ठीक हुआ, और कुछ पेशेंट के अंदर 5 दिन, हफ्ता, और डिपेंड करता है सारे के सारे अलग अलग बीमारी के हिसाब से। अच्छा, जो ये आपने जब शुरू किया तो एक शौकिया तौर पर शुरू किया है या आजकल की बीमारियों को देखते हुए सीखा आपने? दोनों ही बातें हैं। शौक भी था, बीमारी भी थी। योगा तो मैं काफ़ी पहले से 20 साल से कर रहा हूँ मैं योगा, और ज़्यादा ही हो गया बल्कि। तो और फिर उसके बाद शौक आता गया, फिर खाली थे, रिटायरमेंट थी, फिर चलो और भी सीखें। बस ऐसे सीखने का शौक है। वो सारी की सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर लेके आई, तो इससे मेरे को खुशी मिलती है। घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, मिसेज वगैरह सारे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ तो कर रहा हूँ। उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनकी भी बीमारियाँ जो है घर बैठे बैठे ठीक होती है। तो उससे काफ़ी उनको इनकरेजमेंट भी मिलती है, हौसला भी रहता है कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं। इवन मेरी बेटी है, उसको मैं वो फॉरेन में है, वो वैंकूवर में है, और यहाँ से उसको बोलता हूँ कि कलर थेरेपी वगैरह में ये यूज़ कर ले। तो जो दवाइयाँ खा के वहाँ ठीक नहीं हो पाती, वो इससे से ठीक हो जाती है कलर थेरेपी वगैरह से। क्योंकि फॉरेन में डॉक्टर का टाइम जो अपॉइंटमेंट वगैरह जो है ना, वो 3 महीने 4 महीने, बीमारियाँ स्टार्ट होने के बाद में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है वहाँ पर। तो शुरू में बेसिकली अगर उसको ये बता दिया ऐसी ठीक हो जाए तो वो कई बार तो बिना मेडिसिन, बिना डॉक्टर के पास जाए भी ठीक होते हैं। अच्छा, मान लो दर्शक जो आप देख रहे हैं उन्होंने आपसे जुड़ना है तो वो किस तरीके से आपसे जुड़े सर? मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8146551388। उसके अंदर कैसे पहले मेरे को लिख दे वो क्या क्या चीज़ें, उसका नाम, एज वगैरह, नाम, कोई रिपोर्ट है और कौन कौन सी डिजीज़ है, ताकि जब भी वो आए मेरे पास आए, फ़ोन करके आए, ताकि अपॉइंटमेंट लेके आए, तो उसमें ये रहेगा कि मेरे को ये पता रहेगा कि इस पेशेंट को फोकस रहेगा कि ये चीज़ें उसकी प्रॉब्लम है, तो वैसे ही ठीक करेंगे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। सर पल्स वगैरह को देखते हुए जैसे पहले इलाज चलते थे जो हकीम वगैरह भी करते होते थे, तो उसके बारे में आप कुछ बता? हाँ, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, वो नाड़ी स्वरा उसको बोलते हैं। नाड़ी स्वरा के अंदर यह होता है कि नाड़ी में जैसे आपकी पल्स वगैरह चेक करते हैं, उस पर नाड़ी में जो सबसे आपकी तेज़ चल रही होती है वहाँ पर उसको पल्स को लगाते, पल्स को नहीं सॉरी, वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट को उसको लगा के, और वो सारा का सारा सर्वर के साथ में कनेक्ट होता है। तो वो आपकी पूरी होलिस्टिक सारा आपको बताता है कि आपके कौन सा ऑर्गन, वात, पित्त, कफ, और हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, जितने भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारी सारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी जो चलती है इसी से चलती है। और उसमें क्या होता है फिर उसमें डायग्नोसिस वगैरह का भी होता है कि 8 टाइप के डायग्नोसिस है, जिसके अंदर आपको योगा से कौन सा
उसमें बेनिफिट होगा, प्राणायाम से कौन सा बेनिफिट होगा, कुछ हमारी मुद्राएं वगैरह होती है, मुद्राएं से क्या बेनिफिट होगा आपको। फिर उसके बाद सीड थेरेपी होती है, एक सीड लगा के उससे वो जो नर्व्स नाड़ी आपकी खुलता है, वो भी रहता है। और उसके बाद खालवा थेरेपी एंड या ऐसी सारी की सारी सबको एक हॉलिस्टिकली ट्रीटमेंट देने की कोशिश होती है उसके अंदर। तो उससे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है, उसे लगता है कि ऐसे पता लगता है कि हमारे अंदर क्या चीज़, क्या डेफिशिएंसी है और उसका इलाज हो रहा है ऐसे। अगर आप भी अपनी बीमारियों से परेशान हैं तो नीचे दिए गए हमारे चैनल पे जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और बीमारियों से राहत पा सकते हैं।